अस्सलामुअलैकुम, वेलकम गाइस। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हेल्ड ऑन। बच्चों पर जो तशद्दुद के आए रोज़ वाक़यात होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कॉन्फ्रेंस की गई है, सबसे पहली अब तक की। तो वो कब हुई है? वो हुई है 7 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर है? तो ये कोलंबिया के कैपिटल बोगोटा में हुई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नवंबर 9, 2024 मार्क्ड विच एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक माइलस्टोन है जो अचीव हुआ था 9 नवंबर 1989 को, जिससे जर्मनी की डिवीजन का खात्मा हुआ था और उसके साथ साथ ईस्ट जर्मनी में जो कम्युनिस्ट रजीम थी उसका भी खात्मा हुआ था। तो उस माइलस्टोन की 35th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 9 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड अ माइंडफुलनेस सिटी नेम्ड जीएमसी एंड बिगेन रेजिंग फंड्स ऑन नवंबर 11, 2024 टू हेल्प स्टार्ट द एम्बिशियस प्रोजेक्ट। तो वो है भूटान जिसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इसके लिए फंड रेजिंग 11 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गई है। और इस प्रोजेक्ट का गोल है कि माइंडफुलनेस सिटी बनाना है जिसका नाम होगा जीएमसी, दैट स्टैंड्स फॉर जेलिफो माइंडफुलनेस सिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वेयर वाज द सेकंड जॉइंट अरब इस्लामिक समिट हेल्ड ऑन नवंबर 11, 2024। 11 नवंबर 2024 को दूसरा जॉइंट अरब इस्लामिक समिट कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच प्रोविंस इन पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ। ये यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान वो पाकिस्तान का सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 65% ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी एज है स्कूल जाने की लेकिन वो नहीं जा रहे। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹55 ऑन द 555th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो वो है बाबा गुरु नानक। उनको पैदा हुए 555 साल हो गए हैं और 15 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है और इस बर्थ एनिवर्सरी पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ₹55 का कॉइन इशू किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। रिनोन्ड जर्नलिस्ट खालिद अहमद पास्ड अवे ऑन। खालिद अहमद ये एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं। ये 17 नवंबर 2024 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अपनी रेजिडेंसी लाहौर जमान पार्क पे ही वो मौजूद थे और उनकी डेथ की वजह कुछ हार्ट इश्यूज बताए जाते हैं। 1943 में ये जालंधर में पैदा हुए थे और एट द एज ऑफ 81 इनकी डेथ हुई है। इनका जर्नलिस्टिक कैरियर था और सहाफ़त में आने से पहले इन्होंने पाकिस्तान फॉरेन सर्विस में भी सर्विस की थी और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी पब्लिकेशंस जैसे कि द पाकिस्तान टाइम्स, द नेशन, द फ्रंटियर पोस्ट, द फ्राइडे टाइम्स एंड डेली टाइम्स में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। Let's move to the next. The Japanese government approved a grant of $18.5 million for flood management in Pakistan, specifically for Haripur district on which date? 13 नवंबर 2024 को जापानीज गवर्नमेंट ने फ्लड मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान को $18.5 मिलियन की ग्रांट अप्रूव की है और ये स्पेशली है हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और इस ग्रांट को यूज़ किया जाएगा फॉर डैम कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा वाटर एंड रेन मीटर्स, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के लिए और रिवर स्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन के लिए और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इस प्रोजेक्ट को फ्लड मैनेजमेंट इन्हांसमेंट इन द इंडस बेसिन कहते हैं और इसको एग्जीक्यूट करेगा JICA, दैट स्टैंड्स फॉर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन नवंबर 16, 2024 US प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ विच इवेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये दोनों प्रेसिडेंट्स 16 नवंबर 2024 को किस इवेंट पर मिले थे? तो ये मिले थे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट पर जो कि मुनक्किद हुई थी साउथ अमेरिका के शहर पीरू में। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।